दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कोठारी आपके अपने चैनल YouTube मुकेश कोठारी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों की जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि हम प्रत्येक रविवार को एवरी संडे को रात को 9 बजे एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं। सीरीज का नाम है अनसुने किस्से। जी हाँ दोस्तों, अनसुने किस्से में मेरे 20 साल के अनुभव की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। 20 साल में क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या चैलेंज आए, कंपनी कैसे चालू हुई, कैसे सिलेक्शन हुआ, कैसे मैंने शुरुआत की, क्या क्या पहली मीटिंग कैसे हुई, मीटिंग की कैसे हमने प्रैक्टिस की और आज हम इस लेवल तक कैसे आए। दोस्तों इस पूरी सीरीज के बारे में बात करेंगे, कंपनी की बात करेंगे, कंपनी कैसे शुरू हुई, कैसे नामांकन हुआ, कैसे कंपनी का प्लान बना, प्लान बनने के बाद क्या क्या चीजें सोची गई, क्या क्या तरह के चैलेंज आए, इन सारी चीजों का जिक्र हम करने वाले हैं। दोस्तों तो आज हमारा टॉपिक है आरसीएम बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई, आरसीएम का उद्भव कैसे हुआ, ऐसी कौन सी प्रेरणा थी जिसकी वजह से आरसीएम चालू हुआ। दोस्तों ये कहानी मैं सुना रहा हूं, ये घटना मैं सुना रहा हूं, ये बात है सन 2000 की। सन 2000 में मई का महीना था और मई के महीने में मिस्टर प्रहलाद राय जी जो मेरे अपलाइन हैं इस बिजनेस में आज, उस समय मेरी कंपनी में मेरे बॉस हुआ करते थे, मार्केटिंग मैनेजर हुआ करते थे और वो कंपनी में जो डायरेक्टर हुआ करते थे टीसी छाबड़ा जी हुआ करते थे। दोस्तों टीसी छाबड़ा जी डायरेक्टर हुआ करते थे और उनके सबसे छोटे जो ब्रदर थे मिस्टर केसी छाबड़ा जी जो इस बिजनेस के वर्तमान में डायमंड है, उस समय केसी छाबड़ा जी एक मल्टीनेशनल कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करते थे। जी हाँ दोस्तों, लगभग 4-5 महीने उन्हें डायरेक्ट सेलिंग के उस बिजनेस को करते हुए हुआ और उन्होंने एक दिन मिस्टर प्रहलाद राय जी को उस डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी के लिए जो मल्टीनेशनल कंपनी थी उसके लिए इन्वाइट कर दिया और उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी के उस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चालू कर दिया मेरे बॉस प्रहलाद राय जी ने। और प्रहलाद राय जी ने मुझे इनवाइट किया और मुझे पहली बार डायरेक्ट सेलिंग का कोई प्लान बताया गया। दोस्तों मैं बड़ा रोचक हुआ जब मैंने पहली बार प्लान देखा और मैकडी का एक एग्जाम्पल देखा कि किस तरह से ब्रांच खुलती है और किस तरह से इनकम आती है। दोस्तों पहली बार मन में ऐसा गदगद हुआ कि शायद यही एक जरिया है जिसकी वजह से हम काम हो सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, और मैंने भी उस बिजनेस को चालू कर दिया। चालू करते वक्त मुझे लगभग 9 दिन का वक्त हो गया था। 9 दिन में मैंने कुछ काम भी कर लिया था, लेकिन हम लोगों के प्लान के मुताबिक हमने हमारे ही बॉस जो हमारी कंपनी में बॉस थे उन टीसी छाबड़ा जी, त्रिलोक चंद जी छाबड़ा को उस मल्टीनेशनल कंपनी के बिजनेस जो डायरेक्ट सेलिंग का काम कर रही थी उसके लिए हम लोगों ने उन्हें इन्वाइट कर दिया और टीसी छाबड़ा जी पहली बार मीटिंग में आए। और दोस्तों मजे की बात है कि टीसी छाबड़ा जी पहली बार मीटिंग में आए और मीटिंग में आने के बाद लगभग उन्होंने आधा घंटा भी मीटिंग अटेंड नहीं की होगी और वो उठकर चले गए। आधे घंटे में वो मीटिंग से उठकर चले गए। जब वो उठकर गए तो हम सब लोग घबरा गए। हमें लगा कि कोई ना कोई चैलेंज आएगा, परेशानी आएगी, कल कुछ न कुछ हमें डायलॉग सुनने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हम ऑफिस गए तो उन्होंने हमारे जितने भी सीनियर मार्केटिंग के लोग थे उन लोगों को, कंपनी के जो भी सीनियर लोग थे उनको अपने एक मार्केटिंग एरिया जो हमारा था डिस्प्ले सेंटर, वहां पर उन्होंने बुलाया और बैठकर उन्होंने बात की। उस समय ऐसे गद्दे लगे रहते थे और गद्दे पर वो बैठे हुए थे, हम सब लोग भी बैठे हुए थे और उन्होंने हमारे से बात करना चालू की। उन्होंने कहा कि कल मैं एक डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग में गया था और मीटिंग में जाते वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस चीज की मीटिंग है, लेकिन जब वो मीटिंग में मैंने देखी उस मीटिंग को तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और एक नया कंसेप्ट मुझे दिमाग में आया है। वो कंसेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग। तो मैं उस मीटिंग में गया तो था, लेकिन मैंने क्या देखा कि वो कंपनी जो मल्टीनेशनल विदेशी कंपनी है वो इंडिया में ऐसे प्रोडक्ट लेकर अरबों रुपए का कारोबार कर रही है। ऐसे प्रोडक्ट जो न इंडियन रेट में है, रेट उनकी ज्यादा है, हमारे कल्चर के ही प्रोडक्ट नहीं है। हमारा जो कल्चर है वो अलग तरह का है और उनका कल्चर अलग तरह का है और मेंटेलिटी अलग तरह की है उन लोगों की। और वो कार वॉश जैसी चीजें, हैंड वॉश जैसी चीजें जो पानी के जैसा प्रोडक्ट है और उनकी कीमत जो है हजारों रुपए की है। और ऐसी कंपनियां जो पानी जैसे प्रोडक्ट जब हजारों रुपए में बेच सकती है तो क्यों ना इसी सिस्टम को हम अपनाएं और प्रोडक्ट चेंज कर दें। यानी हमारी कंपनी भी ऐसा ही काम चालू करे डायरेक्ट सेलिंग का और हम ऐसे प्रोडक्ट को यूज करें या ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आए जो हर आदमी को यूज करना मजबूरी है। और हम समझ गए कि वो कपड़े की बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि जब पानी जैसे प्रोडक्ट लाखों करोड़ों रुपए में बिक सकते हैं, हजारों रुपए में बिक सकते हैं, तो क्यों ना हम कपड़े को डायरेक्ट सेलिंग में लेकर आए। हमारी कंपनी कपड़ा ही बनाती थी और जब कपड़े को डायरेक्ट सेलिंग में लेकर आए तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दिमाग में टीसी छाबड़ा जी के यानी बॉस के दिमाग में चल क्या रहा है। उन्होंने आगे बात की कि हम एक कंपनी चालू करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की और इस सिस्टम में हम कपड़े को सबसे लेकर आते हैं। उस समय हमारी कंपनी पैंट पीस बनाती थी और पैंट पीस से उन्होंने शुरुआत की और हम लोगों से राय मांगी। मेरे से जब खास रूप से राय मांगी गई तो
मैं थोड़ा क्रिएटिव शुरू से रहा हूं, नए नए काम करने में मुझे मजा आता है और मैंने एकदम फटाक से यस कर दिया, सर मजा आ जाएगा, हर आदमी को कपड़ा पहनना तो मजबूरी है, इस कंपनी का तो प्रोग्रेस करना एकदम फाइनल है। और दोस्तों उस दिन से डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी की शुरुआत हुई। टीसी छाबड़ा जी ने अपने जितने भी ब्रदर थे, पार्टनर थे, उनको कह दिया कि हम कंपनी चालू करने जा रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में कपड़े लेकर आएंगे। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना जमाया बिजनेस है, 1 करोड़ मीटर कपड़ा कंपनी ऑलरेडी बनाती है, टीसी छाबड़ा जी ऐसा क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसी रिस्क ले रहे हैं। लेकिन टीसी छाबड़ा जी दृढ़ निश्चय के पक्के हैं, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, क्योंकि यही एक विजनरी पर्सन की क्वालिटी होती है। विजनरी पर्सन आने वाले वक्त को पहले देख लेता है और टीसी छाबड़ा जी के अंदर ये गुण कूट कूट कर भरा है कि उन्होंने आने वाले वक्त को, डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर को समझा और उन्होंने कंपनी को स्टार्ट कर दिया। कंपनी तो स्टार्ट करने का डिसीजन हो गया, लेकिन दोस्तों कैसे प्लान बनेगा, कैसे क्या नाम रखा जाएगा, ऐसी तमाम तरह की बातें अभी बाकी थी। दोस्तों आगे अगले संडे को जब हम आएंगे तो हम ये बात करेंगे कि आरसीएम का नामांकन कैसे हुआ, आरसीएम के प्रोडक्ट की शुरुआत कैसे हुई, प्लान बनाते वक्त क्या क्या चीजों का ध्यान रखा गया और क्या क्या प्रॉब्लम आई प्लान बनाते वक्त। ऐसी तमाम घटनाओं का जिक्र लगातार हम करेंगे। 1 साल से लेकर 20 साल तक जो भी घटनाएं घटी है, ऐसी अनछुए किस्से जो आपको पता नहीं है, उसके बारे में जिक्र करूंगा। दोस्तों एवरी संडे को ये चैनल पर ये प्रोग्राम आने वाला है। आप अपनी पूरी टीम को इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, बेल आइकन पर आप बटन दबवाइए अपनी टीम से, ताकि वो आरसीएम के सारे किस्से जाने और अंदर से अपने आप को बड़ा महसूस करे और कहते हैं कि दृढ़ निश्चय कर ले एवरी डिस्ट्रीब्यूटर। इसकी तरह की बात हम करेंगे। हर मंगलवार को और गुरुवार को हम अलग अलग सब्जेक्ट पे वीडियो ला ही रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वंस अगेन।